महत्वपूर्ण कोई भी आयोजन पूरे कल्प में नहीं हो सकता। सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हम सतयुग में देवी देवता थे, ये भगवान ने बताया। ना जानने के कारण हम देवी देवताओं की पूजा करते रहते थे, जबकि हम ही थे। लेकिन सतयुग से हम जन्म बाई जन्म नीचे गिरते आए, उतरते आए। त्रेता में आ गए, फिर द्वापर में आ गए, कलयुग में आ गए, गिरते आए। सब कुछ भूल गए, अपने आप को भी भूल गए, बाप को भी भूल गए, हम क्या थे ये भी भूल गए। बिल्कुल दुखी हो गए, गिरते गिरते दुखी हो गए। पुकारते रहे, कोई उम्मीद कोई आस दिखाई नहीं दी। उस वक़्त शिव भगवान हमारे सर्व संबंधी बन के आए, आ रहे हैं और हमें सुखी बना रहे हैं और हमें वापस जहाँ से हम उतरना शुरू हुए थे वहाँ चढ़ा रहे। उतरना गिरना तो हो गया था, अपने आप होता रहा, लेकिन चढ़ा कोई नहीं सके था। तो सबसे पहले तो भगवान आके जगाते हैं, यानी हमारा वास्तविकता क्या थी, हम कहाँ कहाँ से गुजरे, वो बताते हैं। और हम नींद से, एक अज्ञान की नींद से जाग जाते हैं, क्योंकि हम सोचते थे बस यही है दुनिया, यही करना कराना है, यूँ ही धक्के खाना होगा, यूँ ही दुख उठाना होगा, हम ऐसा ही समझते थे। लेकिन भगवान ने जब हमारे पूर्व जन्मों को बताया, हम क्या थे ये बताया, तो एक करंट आया और हम जाग गए। अच्छा, ऐसी बात है, हम देवता थे। तो अब थे, अब क्या हो गए, ये तो पीड़ा की बात हुई। लेकिन भगवान ने बताया तुम फिर वैसे बन सकते हो, ये उम्मीद जागी। ऐसी उम्मीद थी जैसे काग्रन जब लक्ष्मण मूर्छित थे, सब शोकाकुल थे, दुख में डूबे हुए थे और दिन निकलने से पहले पहले आना था, और सब कितनी प्रतीक्षा कर रहे थे, उड़ीखा कर रहे थे, अब की बाज आई। और जब हनुमान बूटी लेके आ गया तो सबके जी में जी आ गया। वैसा ही मारे भी आ गया। भगवान ने जब हमें बताया, जगाया और मिलन मनाया, अब बच्चे मैं आया हूँ और इसी काम के लिए आया हूँ, तुम्हें सुखी करने और वापस वही मंजिल पर पहुँचाने की। तो कितनी खुशी होगी, कितनी इतनी उम्मीद में। और फिर ये भी नहीं बता दिया जाओ चढ़ो ना, साथ हूँ मैं तुम्हारा मददगार हूँ, गाइड। मैं तुम्हें तैयार करके एक बार तो घर ले चलूँगा, बच्चों को घर ले जाऊँगा। वहाँ कोई कितने दिन, कोई कितने समय रहेगा घर में। जो यहाँ शांत और सुखी हो जाएगा, उसको घर में ज़्यादा रहने की ज़रूरत नहीं।
जो यहाँ कम हो पाएगा, लेट आया, कम पुरुषार्थ किया, उसके रोग शोक पूरे रहे गए नहीं, संस्कार रह गए, वो घर में ज़्यादा रहेगा। यहाँ भी देखो, जो कमाऊ होगा वो घर में ज़्यादा टिकेगा कि बीमार होगा वो ज़्यादा टिकेगा? बीमार होगा कि मैं कर्ण जोगा नहीं होगा, वो घर में पड़ा रहेगा। जो काम का होगा, कमाऊ होगा, वो तो वह आया और फिर अपने काम पे फिर चल दिया। इसलिए अब जो भगवान के साथ मिल के पुरुषार्थ करके श्रीमत पे चल के और जो सुखी हो गए, जिन्होंने अपना दुख दर्द सब खत्म कर लिया योग अग्नि से, यही वो सुखी हो गए और औरों को सुखी बनाने के काम में लग गए। तो वो घर में थोड़े रहेंगे। जिस तरह एक खेल आपने खेला कि नहीं, मैंने खेला बचपन में। न्यू कहा दाई का हाथ ला के आना, कौन पहले आओ। तो जो पक्के हैं, सही तैयार हैं, वो तो घर में एक बार जाओगे, आ जाएंगे। घर गए, दाई का हाथ लाया और वो फिर कहाँ आएंगे? नई दुनिया, स्वर्ग में पहले जन्म में आएंगे। और बाकी ढीले रहे वो लेट आएंगे, वो तब तक घर में पड़े रहेंगे, वो अपनी हार तारेंगे। पूरे को तार पाए वो योग से, ज्ञान से, सेवा से न। ये तीनों चीज़ हार तारण की हैं। ज्ञान से कितनी छिड़क हो जाएगी, ओहो कुछ भी नहीं पता था, कोई बात हो राम जाने ऊपरला जाने, ये क्या करते। अब हम सब जाना, कुछ ना पता था सब कुछ जान लिया, ये था ना अपना। फिर तो हम जानी जानन आ आगे क्यों ऊपर ने नीचे आके हमको बता दिया, सारा सृष्टि चक्र बता दिया। और ये भी बता दिया थोड़ा समय के लिए आया हूँ मैं, और मेरा साथ है, मेरा साथ लेके और मेरा हाथ लेके आप चढ़ जाओ जल्दी, ढीले नहीं रहना। तो कुछ आत्माएं भगवान के आह्वान पर, उनके कहने पर निश्चय करती, भरोसा करती और उसके साथ हो लेती। दुनियादारी को ठोकर मार देते। अज्ञा तो देखी बाड़ी गई बीती गली सड़ी, देख लिया इसमें कितना है और घुस लो, क्या निकलेगा? क्योंकि अब अति पर आ गई, अंत होने वाला है। तो जो समझदार हैं वो इसको ठोकर मार देते हैं। तो ऐसी विशेषकर भाई भी हैं जो थोड़े कोमल हार्टेड हैं, टेंडर हार्टेड हैं, या जिन बूढ़े शब्दा में कहूँ तो जो जनानिए से मेरा वर्गे वो भी उनमें शामिल हो जाए। तो वो भगवान के साथी हो जाते हैं। खासकर कन्याएं, माताएं, कन्याओं का विशेष योगदान ये है कि वो इस लेवल तक दुनिया से को ठुकरा देते हैं कि शादी नहीं करनी, करनी तो भगवान के साथ करनी है, उसके काम में मददगार बनना है। जबकि कुछ वर्ष पहले एक भी कन्या नहीं बच सकती थी शादी से, जाना ही होगा जैसी भी हो, टूटी फूटी भी। लेकिन भगवान के आह्वान पर जो कभी नहीं हुआ वो असंभव संभव हो रहा है, हम सब के सामने हो रहा है।
हजारों हैं, लाखों कन्याएं हैं दुनिया छोड़ के भगवान के साथ हो। तो आज नवरात्र का अंतिम दिन है। तो भक्ति मार्ग में संगम युग की यादगार तो हैं, लेकिन वो ठीक ढंग से नहीं की जाती, उनको तोड़ मरोड़ के अपने ढंग से कर लिया। अब नवरात्र का देखो, बताया था पिछली क्लास में, नवरात्र का मतलब 9 रात नहीं होता, नई रात होता। 9 के 2 अर्थ हैं, 9 भी है, नया भी है। तो वास्तविक अर्थ था नया, नई रात, क्योंकि भगवान आने से पहले जो रात थी वो दुखदाई थी। भगवान रात को आया दिखाया, इसलिए शिव की रात्रि मनाई ना। तो भगवान आया और मिला उस रात के बाद जो रात्रि बची हुई थी वो सुखदायी थी, क्योंकि संगम युग कैसे लेंगे, कुछ रात तो कलयुग की, कुछ सुखदायी सतयुग के आरंभ के दिन, दोनों मिला के तो संगम है। कलयुग का अंत, सतयुग की शुरुआत, इन दोनों मिला के संगम युग है। तो पहले तो जो बची हुई रात थी भगवान के मिलने के बाद वो बहुत सुखदायी होगी। उससे पहले की रात थी दुखदायी। समझ में आओ ये बात, समझ में आओ। रात के 2 टुकड़े कर दिए मैंने, एक पुरानी रात, एक नई रात। नई रात भगवान के मिलने के बाद। जैसे अब है कलयुग भी चल रहा है, लेकिन हमारे लिए नहीं, हमारे लिए संगम है, औरों के लिए कलयुग है। और दुखी हैं कलयुग में हैं, हम दुखी नहीं हैं या हैं दुखी, क्योंकि संगम युग हीरे जैसा है, सतयुग से भी बढ़िया है। अगर ऐसा समझेंगे तो इसकी वैल्यू समझेंगे। इसके आगे सतयुग भी कुछ नहीं। क्यों? सतयुग में भगवान नहीं होगा, सतयुग में ये ज्ञान भी नहीं होगा। हम होंगे सुखी तो होंगे, आपस में इतना स्नेह भरा जाएगा, सुखी तो होंगे, लेकिन जो सुखी करने वाला नहीं होगा। अपना गीत भी है कैसा कि सतयुग सुंदर होगा, हैं? पर सुंदरतम ना होगा, सुंदरतम ये है। तो ये है परिवर्तन का काल। हम साधारण से विशेष बनते हैं, बेगर से राजा बनते हैं, प्रिंस बनते हैं। और जो विशेष कर खास लड़कियों को देख के ये समाज राजी नहीं, इसलिए तो उनको मारता है, पैदा होने से पहले ही मारता है। आप तो बच गए, आप बची हुई हो, माँ बाप से बच गए, नहीं तो मारे, माँ बाप मारे, बाहर के नहीं मारते। तो आप खुश हो कि दुखी हो, आप बच गए। बचना तो खुशी की बात नहीं, क्योंकि जो बच गए उनकी भी ब्रांड माटी में कसर नहीं। चक्की में वो भी पिस रहे हैं, कैद में वो भी हैं। काम करो, बंधुआ मजदूरों की तरह घर में रहो, ज़्यादातर खेत में चले जाओ या घेर में चले जाओ। घेर में डांगर हैं, उन संभालो, गोबर पानी करो, और खेत में वो काम करो। बाकी घर में बच्चे पैदा करो, और बच्चे पालना नहीं कंदाई तो मैं बच्चा न बिगाड़ो। क्यों?
अगर न्यू को आप बच्चे पालो तो किसी के ने अच्छी तरह पाले हैं जो बदमाश ना हो, सबके बच्चे बिगड़े पड़े हैं ना, तो इसका मतलब बच्चे हमने पाले के बिगाड़े हैं बिगाड़े हैं, क्योंकि हमने ज्ञान नहीं था, मजबूरी थी, कोशिश तो करी थी अच्छे हो जाए, पर वो घनी कोशिश यानी अति लाड़ प्यार वो ही बिगाड़न का कारण बन गया। हमने बैलेंस का नहीं बेरा था, कुमार की तरह। कुमार एक हाथ बासन का मैं रखेगा, ऊपर तो चोट मारेगा। हमने यह कला ना है प्रजापति वाली हमको तो बस भीतरे हाथ रखी गए, ऊपर चोट मारना है भूल गए, तो भीतर भी हाथ ऊपर भी पुचकार, घी लाई रोटी के घी लाई, खा ले बेटा खा ले, गल गल हैंडी गए। तो अंदर स्नेह होना था, ऊपर तो जरूरत पड़े तो सख्ती भी करनी थी, एक संतुलन की जरूरत थी, वो हम नहीं रख पाए, हमने ज्ञान नहीं था, और वो थोड़े दिन में मारे शक आई, हम ही कैद में हो गए, फिर उन्हें की कैद में हो गए। तो इस हालत में देखा कि भाई अब कौन सुधारे, जिम्मेवारी तो माँ बाप की थी, लेकिन वो माँ बाप अक्षम हो गए, कमज़ोर हो गए, सूर नहीं रहा। तो भगवान सोचे है क्या करूं, किन के द्वारा इन्हें ठीक करूं। जिस तरह भगवान ने कहा मैंने यू यज्ञ रचा, अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ इसका नाम। तो यज्ञ न कौन संभालेंगे, ब्राह्मण। लेकिन देखा ब्राह्मण तो काम के नहीं रहे, पुराने तो हैं कोई काम के ना, कसर पूरी करे हैं। क्या की दारू पीने की, आखिर ये ठाकर ले गए मज़ा दारू पीने का। अरे भी ये जाट लेने लग रहे मज़ा, थाम रह गए, इसलिए वो घनी पीने लग गए, कसर पूरी करा हम मज़ा ला। तो वो काम के नहीं रहे, तो भगवान के करे भाई यू यज्ञ किसने सौंपू, कौन संभाला। तो भगवान ने नए ब्राह्मण रचने पड़े। पुराने काम के नहीं रहे, नए क्यों कर रचे, ब्रह्मा मुख वंशावली। वो टेम्पू वाले का घर आओ भाई कोई कितने का तो भगवान ने भी कह दिया भाई जिसने ब्राह्मण बनना हो आ जाओ मेरे दर, भाई ब्राह्मण बन की भर्ती है, कोई योग्यता नहीं देखी जा, अब पक्षत ने क्या कर रखा, पढ़ रखा कि नहीं पढ़ रखा ना, आओ और मेरी बात सुनो, ब्रह्मा के मुख से मैं जो सुना रहा हूँ वो सुनो और ब्राह्मण बनो। आसान था ना, और ब्राह्मण कोई छोटी चीज़ नहीं होती। आधा कल्प ब्राह्मणों के कब्जे में रहा है सारा समाज। हम देखा करते, हमारे घर में देखा करते, आया करते हमारे बाप दादा का, दादा गांव जाना था, कद जाऊं, वो पूछ के जाया करते ना, तड़के नहीं भाई परसों जाइए, और ऑर्डर पर लकड़ियाँ करते हैं लेट हो गया तो मुहूर्त लिकड़ जाएगा। दादा ब्याह करना है, पूछ के करें, पीछे अपने लाओगे, और ब्राह्मण तो पूछ के, हाँ भाई सोच के बताऊँ, फलाने दिन करिए। कुछ थोड़े बहुत ही भी पूछे हैं, गणे तो कोई नहीं पूछ दे, क्यों गन करा तो सू तो बैठेगा, ब्याह रहेगा वो हाँ
ठीक तो हाँ, क्योंकि कोई ढंग से जिसका हुआ है, जिसका बाल कलाग लुग जा, उससे का हुआ है। बाकी तो मैं इसलिए आए इन्हें वो लिया कोई गए नहीं रहा, तो बामण नकड़े जगह रहती, तो वह कंडम हो गए। तो ईब भगवान ने नए ब्राह्मण रचने पड़े। और खुशी की बात है कि आप हो न, आप हो, अपने आप को अंदर से निकला है कि मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, आवा है। अकी भी मैं तो ठाकुर हूँ फलान। लेकिन ब्राह्मण बनना माने पढ़ाई शुरू करना, यज्ञ की जिम्मेवारी लेना। यज्ञ की जिम्मेवारी माना ये जो यज्ञ रचा भगवान ने, यूँ घटे नहीं, यूँ कमज़ोर नहीं हो, ये हमारी जिम्मेवारी है। हम ब्राह्मणों के बढ़ाओ, वेद वाक्य है कि तुम यज्ञ को बढ़ाओ और यज्ञ थमने बढ़ाओगा, समझे। तो जिस तरह पुरानी चीज़ काम की नहीं रही, नए ब्राह्मण रचने पड़े, इसी प्रकार पुरानी माँ भी काम की नहीं रही, हक रही। काम की उसने कमाएंगे, उसका रिजल्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है उसका, काम का है कि नहीं, उससे बेरा पड़ेगा। भाई कोई कंपनी के माल बना हुआ है, उससे बेरा पटेगा, वो ठीक है कि नहीं। जिसका बच्चा लायक है, ओबीडेंट है, माँ बाप की हाजी करे है, उनके शीलक करे है, इसका मतलब वो माँ ठीक है, उसने ठीक संभाला है। अगर ऐसा नहीं है, न्यू है माँ तू नहीं जागी ओम स्थान, उसने ठीक पाड़ा, अब बिगाड़ा, अपने पाम कुआड़ी मार ली। न्यू कहना पड़ेगा इसका सत यू ना जाम तो कितना न कहना पड़ा है, इससे तो अनपूती अच्छी थी मैं, क्यों इतने बूढ़े खोट करके कोई आ जा और घर से पुलिस बाबू ने पकड़ ले जा, के लिखड़ेगा फिर मार अजिंदे जी ना विधवा रही ना मूरी, इसका अच्छा तो ये ना हुआ तो अच्छा, ये कहना पड़ा। तो माँ भी काम की नहीं रही, अपराधी तो नहीं, कसूर तो नहीं, लेकिन बेचारी होगी। तो भगवान ने एक नई माँ रचनी पड़ी। ये जो बिगड़े हुए हैं उन ठीक करने खातिर माताएं, नई माताएं रची। हम देविया ने के कहा, माई रानी कहाँ है, वो कन्या कुआं है, माँ कुआं है, भगत हैं देवियाँ का आगे, माता का आगे मामा करके नहीं शरगड़े हैं। तो वो नई माँ बनाई भगवान ने, और वह बनी जो भगवान के आह्वान पर उसके चढ़ गई या उसका वर्ण कर लिया जिन्होंने। तो इसी बेशक थोड़ी हैं, अब और निकलती जा रही, बनती जा रही। तो उनका त्योहार, उस प्रक्रिया को इस नवरात्रों में मनाया गया। नवरात्र में करना के है, उनकी करनी रहनी बदली। संसार तो उन्हें छोड़े दिया, भगवान जो कब है उसके अनुसार वो चल पड़ी। और भगवान यूँ कहे निरंतर तुमने अपनी मन वचन और कर्म तीनों पर संयम या नियंत्रण कंट्रोल होना चाहिए।
समझे।